एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो इस तरीके से देगा। यस 2x प्लस 3 और दूसरा होगा बेटा 3 ऑफ x प्लस 1 और x। ये देखिए बेटा इन सब चीजों की बहुत बड़े ये है x इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0। आप दोनों का मतलब समझ लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा आपको, ध्यान से देखिए ये चीज दे रखिए, ये कब कब फंक्शन देखिए, ये फंक्शन एक ही है। इस फंक्शन को दो के लिए आपका वो है, जब x की वैल्यू बड़ी हो किससे बताओ 0 के लिए, तो आपको ये वाला फंक्शन चूज करना है। जब fx की वैल्यू जब छोटी हो किससे बताओ 0 से या फिर 0 के बराबर हो, तब कौन सा लेना है 2x प्लस 3। आपको वैल्यू निकालनी है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू, और एक निकालनी है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 fx के लिए। अब एक बात और ध्यान रखो बेटा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम दो चीज निकालेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड में निकालेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, समझ रहे। ध्यान से देखिए दोनों की बात करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखो बेटा। तो सबसे पहले हम निकालना है किसके लिए बताओ बेटा, कैलकुलेशन हो रही है, फिर फॉर किसके लिए बताओ बेटा, एक्स इज फॉर किसके लिए बताओ, ये इसके लिए पहले वाले के लिए, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना बताइए 0 ऑफ fx के लिए आप लोग काम करते हैं, समझ रहे। तो इसमें क्या होगा, दो केस लेंगे, क्या लेंगे दो केस, कौन सा लेंगे ध्यान से देखिए। इफ x इज, ध्यान से देखो बेटा, x टेंड्स टू कितना बताओ 0। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे ये 0 है बेटा, क्लियर। यस सर। नंबर लाइन पे आते हैं थोड़ी देर के लिए, जब नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं आपने देखा होगा, तो नंबर लाइन कितना होता है 0, और इधर चलते हैं तो कितना होता है पॉजिटिव पॉजिटिव सभी की सभी वैल्यू। यस सर। यहां पे 1 2 3 लाइक डॉट डॉट जो भी है यस सर। यहां पे -1 -2 -3, तो 0 से जब इधर चलेंगे तो कैसा लेंगे बताओ, नेगेटिव माइनस, इधर क्या लेंगे पॉजिटिव। क्लियर। यस सर। लेकिन आप क्या करेंगे, या तो सीधे उसको देखिए दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो h की फॉर्म में या फिर विदाउट h की फॉर्म में, दो केस होते हैं, या तो h की फॉर्म में सॉल्व करेंगे या फिर कैसे कर दिया बिना h के। पहले मैं बिना h के बता रहा हूं आपको, ये नंबर लाइन का सिस्टम थोड़ा समझाना था इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात, इसकी बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या होगा ध्यान से देखिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना होगा 0, लेकिन 0 से क्या इधर देखिए बेटा 0 से छोटा मतलब 0 नेगेटिव, ध्यान से समझिए। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना बताओ बेटा, 2 पे निकालिए, एक बार 0 के लिए, सही है ना। 0 में भी कैसा होगा बेटा, एक बार पॉजिटिव साइड में निकालेंगे और एक बार कैसे बताओ नेगेटिव, तो एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो यहाँ पे कितना 0 नेगेटिव। अब देखो बेटा 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है बताओ बेटा, ऊपर वाला 2x प्लस गौर से सोचिए, 0 छोटा ऊपर वाला 0 से छोटा या 0 बराबर और 0 के बराबर है, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा लेना है, ये x प्लस यहाँ पे लिखेंगे कितना बताओ बेटा, fx इक्वल टू लिखेंगे बेटा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना बताओ 0 नेगेटिव, और फंक्शन चूज कर देंगे प्राइस ऑफ x प्लस कितना का 3। ये जो चीज बता रहा हूँ आपको, 12th में इतना काम आएंगे कि आप कहेंगे वाह, मैंने क्या बताया था, आप 12th में आ चुके हैं। अब देखो 0 नेगेटिव, अब ध्यान से देखो बेटा, बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे टीचर्स इसको क्या कराते हैं 0 नेगेटिव तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं h टेंड्स टू 0, क्या लिख देते हैं h टेंड्स टू 0, और फिर वो कहते हैं h को इंक्लूड कर देते हैं, मतलब x की जगह। ध्यान से देखो बेटा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास है मैं सब देना चाहता हूँ आपको। ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूँ x की प्लेस पर, समझ रहे हो बेटा, x के प्लेस पर कितना पुट करूंगा, तो x प्लस h पुट करूं, कितना पुट करूं x प्लस h। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की भी बात कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट x की प्लेस पर कितना डालूंगा x प्लस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब बात करूंगा तो x की प्लेस पर डालूंगा x माइनस का h, मतलब जिस पे भी वो x टेंड्स टू चल रहा होगा। मान के चलो x टेंड्स टू जो लिमिट आपकी 0 चल रही है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे बताओ 0 प्लस h, यहाँ कितना करेंगे 0 माइनस, ऐसा लिखो, समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड में क्या भाई 0 के लिए निकालना है, और h टेंड्स टू कितना रहता है बताओ 0 के लिए, तो उस केस में हम इसको लिखते हैं h टेंड्स टू 0, लेकिन हम नॉर्मली करते हैं, कैसे कर रहे हैं नॉर्मल करते हैं। तो
तो जीरो से नेगेटिव मतलब जीरो से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। अब वैल्यू पुट करो बेटा, समझ रहे हैं? Yes. तो जीरो से छोटे के लिए कितना बताओ बेटा, हमको कितना डालना है बताओ, जीरो डालना। Yes, समझ रहे हैं? zero. हाँ, तो जीरो पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कितना करेंगे Zero. बताओ, 2 into 0 प्लस कितना बताओ, Three. 3, तो कितना जाना है 3, समझ रहे बेटा? Yes, sir. और अगर मैं इसी चीज को और करके देखो, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार और, लिमिट ऑफ, समझ रहे हैं? Yes. यहाँ पर डाला बेटा मैंने s टेंड्स टू 0, कितना डाल दिया, s टेंड्स टू 0, यहाँ कितना लिख दिया, चलो एक बार और fx की फॉर्म में लिख देता हूँ, 0 नेगेटिव ऑफ कितना बताओ बेटा, fx इक्वल टू, यहाँ पर चेंज करते हैं, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू कितना कर देगा 0, तो जब x टेंड्स टू 0 लिखा है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड के लिए कितना लिखते हैं, 0 माइनस h, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं बताओ, तो 0 माइनस का h प्लस कितना बताओ, h की जगह कितना डालना है 0, तो कितना करेंगे बताओ, तो 0 माइनस 0 प्लस का 3 इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 3, समझ रहे हैं? अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसके लिए, तो क्या होगा देखो, सीखनी जरूरी है बेटा। तो राइट हैंड लिमिट की जब बात करेंगे तो RHL की बात करेंगे, तो कितना होगा बताइए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 कितना बताएंगे, 1 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव ऑफ कितना लिखेंगे बताओ बेटा, हमारा fx जो इक्विवेलेंट होगा किसके बताओ, 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए। मेरी बात समझिए, Yes, 0 sir. से बड़े बड़े के लिए, तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा आ जाएगा, ये Yes, देख रहे हो ना बेटा, Yes, sir. 0 से बड़े के लिए फंक्शन कितना बताओ बेटा, बोलो, Three. लिमिट ऑफ, ध्यान से देखो, Limit. x टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू कितना बताओ 0, 0 positive. और यहाँ पे कितना डालेंगे बताओ, 0 प्लस h, x की जगह कितना डालेंगे बताओ, 0 प्लस h प्लस कितना किए बताओ, 1, समझ Yes, गए? yes. और अब h की जगह कितना डालना है बताओ, 0, अगले स्टेप तो डालो, 1 फिर कितना बताओ 3, और यहाँ पर 0 प्लस कितना बताओ 1, इक्वल टू कितना बताओ 3, तो आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर है, सही है ना? तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मेरी बात समझिए, अगर LHL की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ जाए बताओ, तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब कि लिमिट जो है जो हमने निकाली वो क्या है, सही है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों अगर बराबर नहीं आ रही हो तो समझिए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सही है बेटा? क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बहुत काम की चीज चल रही है सब। अभी तो खाली फंक्शन को मैंने बताना सिखाया कि किस तरीके से करते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या बात करते हैं और राइट हैंड के लिए क्या बात करते हैं, समझ में आ रहा है? अभी हमको मॉडुलस में जब फंक्शन होगा तो मॉडुलस वाला जो फंक्शन होता है वो दो तरीके से डिफाइन करेगा, इफ x इज ग्रेटर देन, इफ x इज लेस देन, समझ रहे? उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। ये यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बात करते हैं जिसकी, देखिए चलो ये तो हो गया हमारा पहला वाला पार्ट, कौन सा पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड वाले पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है बताओ, इधर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना निकालना बताओ 1, और यहाँ पर कितना बताओ f ऑफ x, यही है, क्या बताया था बताइए, x टेंड्स टू 1 मतलब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, समझ रहे? तो क्या लिखेंगे बताओ, 1 प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर आपको याद होगा बेटा लिमिट कितना करेंगे बताओ, h टेंड्स टू कितना बताओ 0, जब 0 लिखेंगे लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, लिमिट क्या बोलते हैं यहाँ पे, किसके लिए बताओ, 0 पॉजिटिव के लिए था, ये किसके लिए था 0 नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 डाला। अब क्या करेंगे, वैल्यू देखो बेटा हमारा, पहले आप देखो 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, समझ में आ रहा है बेटा? और मैंने सॉरी यहाँ पर चाहिए था पहले, समझ रहे हैं, तो यहाँ प्लस लिखा गया, इसलिए अगर मैं नेगेटिव लिखता तो कितना था बताओ, LHL फंक्शन कौन सा बेटा, मेरा वही होगा, तो लिमिट ऑफ कितना करेंगे बताओ 3, h की प्लेस पर कितना पुट करना बताओ 1 प्लस h, देखो 0 था तो 0 प्लस h, सही है, 0 था तो 0 माइनस h, अगर 1 है तो 1 प्लस h और 1 माइनस h, तो यहाँ पे कितना करेंगे बताओ 1 प्लस h, 1 प्लस h प्लस कितना करेंगे बताओ 1, समझ में आ गया? चलिए तो लिमिट ऑफ कितना करेंगे बताओ, h टेंड्स टू 0 पहले सॉल्व कर लो, Yes, sir. यहाँ पे 2 कितना plus बताओ h. 3 और 2 प्लस कितना h. बताओ h, अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो 3 और यहाँ कितना बताओ 2 प्लस 0 इट मींस कितना बताओ 6, ये ले चलिए। अब किसकी बात करते हैं बताओ, RHL RHL सर LHL सॉरी
LHS, क्योंकि RHS निकाल चुके हो। यस सर। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा कितना बताओ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना रखे बताओ, 1 नेगेटिव ऑफ fx। पहले इसके लिए फंक्शन चूज करो बेटा, तो लिमिट ऑफ चाहो तो एक बार ऐसे लिख भी सकते हो फंक्शन को। यहाँ कितना करेंगे बताओ, x टेंड्स टू 0 3 ऑफ 3। अब मेरी बात गौर से समझो, अब किसके लिए बात कर रहे हो बताओ मुझे। 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब ये क्या, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 से छोटा मतलब 0 से क्या होगा बताओ बेटा, बड़ा ही होगा। यस सर। तो ये एक फंक्शन दोबारा का दोबारा, कौन सा फंक्शन, वही फंक्शन। तो कितना करेंगे 3, और यहाँ कितना होगा बताओ, 1 माइनस 1 माइनस h समझ रहे बेटा, प्लस और प्लस कितना 1 यहाँ पे वैल्यू डालो, बोलो कितना Yes, होगा sir. बताओ 3, 3 और यहाँ 2 कितना माइनस होगा? h चलो पूरा लिख लो, 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है 6। तो यहाँ पे देखो बेटा लिमिट एडजस्ट कर दी, ये भी 6 है ये भी 6, तो हमारी लिमिट क्या कर दी, एडजस्ट कर दी। समझ गए। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ मॉडुलस वाले फंक्शन, यहाँ क्या बोलेंगे, Modulus। मॉडुलस वाले फंक्शन, और जहाँ थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए बेटा एफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसके बाद सीधा नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, सर ये था 23। और ये था क्वेश्चन नंबर 20, समझ गए। यस अब गौर से समझिए जरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है बेटा आपको मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 इफ एक्स इक्वल टू, और लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। गौर से समझिए भाई, देखेंगे। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ऑफ fx की वैल्यू आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, हाँ समझ गए। अब गौर से समझिएगा बेटा, यहां से समझने वाली बहुत सारी चीजें चलेंगी। अब समझिए बेटा, इस फंक्शन को पहले मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, फंक्शन को मैं 2 तरीके से लिखूंगा। कैसे, जब x की वैल्यू कितनी बताओ बेटा, बड़ी है, किससे बताओ बेटा, हमारा किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, बड़े बार क्या है 0 से छोटी है, समझ रहे। Yes. तो फंक्शन को पहले क्या है, आपको फंक्शन को भी असेंबल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। समझ रहे, मानना इकट्ठा पड़ेगा, असेंबल करना है, मतलब इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल में होता क्या। अब ध्यान से देखो बेटा, इसी केस को उठाता हूं मैं, पहले वाले को, ये तो दे रखा है कि x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होनी है 0, और ये कहता है कि x की वैल्यू जब 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ x अपॉन कितना होता है, समझ में आ गया। Yes. अब देखिए क्या करने वाले, ऊपर वाली वैल्यू उठाइए जरा, चलिए मैं इसको बाद में लिखता हूँ, फाइंड करके ऊपर फाइंड तो यहीं से कर दूंगा मैं। क्या करना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना बताओ 0 ऑफ fx, ये क्या करना है हमको फाइंड करना इस फंक्शन के। अब इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ बेटा आगे, इस फंक्शन को, इस फंक्शन को लिखा बेटा मैंने f ऑफ x इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन की जो वैल्यू है मैं 3 बना देता हूँ इसी में से। चलिए लंबा सा करके 3 फंक्शन इसमें करता है, तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू जब छोटी है किससे बताओ बेटा, 0 से 0 से छोटी है मतलब x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। गौर से समझिए मेरी बात, क्या बोला, x की वैल्यू जब छोटी है किससे बताओ 0 से, एक होगा बेटा जब x की वैल्यू बड़ी है किससे बताओ 0 से, और x इक्वल टू 0। ये क्या है, 3 केसों के अलावा कोई चौथा केस अवेलेबल होगा आपके पास? नो सर, नहीं होने वाला ना, जाहिर सी बात है ये 3 केस होगा। तो हमने क्या किया, 0 के लिए आपको पता है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन कितना होना चाहिए। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब x की वैल्यू क्या है बताओ, नेगेटिव, माइनस में, सही है, माइनस में, तो फंक्शन होगा बेटा माइनस का x अपॉन कितना लिखेंगे बताओ, दैट इज द मॉडुलस को हम इसी तरीके से ओपन करते हैं। और जब x की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, बड़ी है किससे बताओ 0 से, तो फंक्शन की वैल्यू होगी x। कोई दिक्कत हो तो समझ में आया बेटा, एक बार बड़े के लिए लेते हैं, एक बार कितने के लिए, छोटे के लिए। मेरा काम सॉल्व हो गया, बस यही चाह काम है। अब फंक्शन पता है आपको, अब अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज कहता है कि आपको अभी तक क्या है, फंक्शन डिफाइन नहीं था कि एक्चुअल में फंक्शन है क्या, एक्चुअल में Yes, sir. फंक्शन है है क्या। तो फंक्शन अब आपको मिल गया कि भाई इस तरीके से आपको फंक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। यस सर, अब उठा लीजिए, 2 बार निकालोगे, एक LHL और एक निकालोगे RHL। जब मैं LHL की बात करता हूँ, LHL सही है भाई, Yes. LHL की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट ऑफ
x टेंड्स टू Minus जीरो zero, नेगेटिव ऑफ fx। मतलब समझ रहे हैं यस कि जहां जहां पर x है उसकी जगह 0 माइनस h लिखना है। बता रहा है हाँ यस सर, जीरो माइनस एच। सब कुछ मैंने डिफाइन यस सर, समझ रहे हैं। यस सर, तो वैल्यू डालो बेटा, किसके लिए कर रहा है, जीरो नेगेटिव। वैसे भी आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन कौन सा लेना है यहाँ से, आप देख रहे हैं जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से ये छोटे वाला के लिए ऊपर फंक्शन ये होना यस चाहिए, सर, समझ रहे हैं। यस सर, तो जीरो से छोटे के लिए फंक्शन चलेगा, तो लिमिट ऑफ Limit कितना करेगा, तो X जीरो माइनस का h नहीं यहाँ या फिर एक एच h टेंड्स टू जीरो, जीरो, यस सर, समझ रहे हैं बेटा। यस सर, h टेंड्स टू जीरो, क्या करेंगे बताओ, y माइनस पुट करो, जीरो माइनस माइनस यस सर, है आपके पास यस माइनस यस सर, ये x के प्लेस पे क्या डालना है, जीरो माइनस एच अपॉन जी h। ठीक, कुछ सीखे हो नहीं सीखे? अब वैल्यू डालेंगे तो कितना कर, बच्चे क्या करते हैं देखो, वहाँ पे एक जगह माइनस वन लाते हैं, यहाँ पे वन लाते हैं, क्यों? वो सोचते हैं कि ये ऐसे करके कितना होता है माइनस वन आ जाएगा, वो इनकी कैलकुलेशन करनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे करना चाहिए, यस सर, चलो ऐसे करना चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझिए। देखो माइनस ये लगा हुआ था, माइनस ये x की जगह कितना डालना है बताओ, x की जगह कितना डालना है बताओ, जीरो माइनस x कितना डालना है, जीरो माइनस अब जीरो माइनस h डालूंगा तो बेटा कितना बताओ, h अपॉन h आ जाएगा बेटा। यहाँ पे लिखेंगे कितना बताओ, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो, जब h बचेगा तो यहाँ कितना होगा, यहाँ तो नहीं बचेगा। ये मैथ का मैजिक है। नीचे भी x था तो आप वहाँ सर जीरो माइनस एच क्यों नहीं डाले, क्या? h क्यों डाले यहाँ पास, यस सर यहाँ पर वेरी गुड, जीरो माइनस h, सही बात है, बहुत अच्छा, यस समझ रहे ना बेटा। अगर ऊपर डालना तो नीचे भी पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात, ऊपर से करेंगे तो h कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव आ जाएगा, वही माइनस का जीरो प्लस कितना होता है h, और नीचे करेंगे तो बेटा माइनस, नेगेटिव काटने के बाद कितना करोगे माइनस, और ऐसे भी देखो बेटा करने पर कितना होता है, या तो नॉर्मली करो या फिर कैसे करो, कैसे करो, दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। कोई चेंज नहीं आने वाला। अब बात करते हैं किसकी बताइए, RHL। और तुम सेम RHL कर लीजिए, तो लिमिट ऑफ कितना करेंगे बताओ, x पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव ऑफ fx यस इक्वल टू कितना बताओ, लिमिट ऑफ Limit h टेंड्स टू कितना करेंगे बताओ, जीरो। यस सर, अब आपको पता है कितना करना बताओ, जीरो प्लस h, h जीरो प्लस जीरो प्लस एच h इक्वल टू कितना बताओ, One। मतलब लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो, उधर कितना बताओ, h अपॉन h कटेगा कितना। अब आप देख रहे हैं बेटा कि LHL की वैल्यू जो है बराबर नहीं आ रही, किसकी बताओ, RHL। और मैंने आपको ये बताया था कि जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही तो क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट आर्यन डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे, ऐसे करना।